नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। प्रिय दर्शकों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसकी जो व्यूवरशिप है बहुत अधिक बढ़ रही है और इसके अतिरिक्त इसमें जो सब्सक्राइबरशिप है वो भी बढ़ रही है। ये आपके स्नेह और आपकी आस्था का परिचायक है। तो बंधुओं, आज हम एक नए विषय की ओर चर्चा करेंगे और वह विषय है आयु। देखिए, जो आयु है, आयु भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन आता रहता है। जैसे अब आधुनिक युग में तरह तरह की दवाइयाँ हो गई हैं, तरह तरह के नैदानिक चीज़ें उपलब्ध हैं, जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो गई। लेकिन फिर भी अगर आप पाराशरीर सिस्टम को या ग्रहों की स्थितियों को आप पुनरीक्षण करें तो उसमें से 3 प्रमुख दृष्टांत उभर करके आते हैं। तो सबसे कम जिसको कहते हैं कि जो अल्पायु है, दूसरी मध्यायु कह सकते हैं और तीसरी को आप दीर्घायु कह सकते हैं। तो अगर खाली आप पाराशरीर सिस्टम लें तो 1, 4, 7, 10 यानी कि जो आपकी एक तरह से चर राशियां हैं उसको कहते हैं कि ये अल्पायु की राशियां हैं। इसके बाद आती हैं फिक्स्ड यानी कि स्थिर। 2, 5, 8 और 11। 2 माने वृष, 5 माने सिंह, 8 माने क्या हुआ, वृश्चिक राशि। 2, 5, 8 और 11 कुंभ राशि, इनको कहते हैं कि ये दीर्घायु की राशियां हैं। और 3, 6, 9, 12 ये राशियां, इनको द्वि स्वभाव कहते हैं, जिसको कि आप एक तरह से मध्यायु की गणना कर सकते हैं। तो ये तो हुई कुंडली में स्थित राशियों की गणना। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि कौन कौन से भाव सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, इसमें जो भाव हैं वो सबसे ज़्यादा, दूसरा स्थान जो मारक होता है और 7वां स्थान भी मारक होता है, लेकिन विशेष तौर से आयु की गणना के संबंध में जो 8वां स्थान है जिसको रंध्रेश कहते हैं वो सबसे प्रमुख होता है। तो अब 8वें से 8वां तीसरा स्थान हुआ और तीसरे से 8वां 10वां स्थान, यानी कि आयु की गणना के लिए तीसरा स्थान, 8वां स्थान और 10वां स्थान सबसे प्रमुख है। अब दूसरी चीज इसमें देखिए, दूसरी चीज जो इसमें आती है वह सबसे महत्वपूर्ण है कि शनि की क्या स्थिति है और चंद्रमा की क्या स्थिति है। तो शनि और चंद्रमा ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं जिनकी पोजीशन कुंडली में किस स्थान पर है ये भी आपकी आयु की गणना के लिए बहुत ही प्रभावी होती है। अब आगे अगर आप वर्ग चार्ट की चर्चा करें तो देशकाण कहते हैं D3, उसके बाद द्विदश विषांश यानी कि D12 और D30। D30 क्या होगा, सुख दुख और परेशानियां। D12 आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है और देशकाण यानी कि D3 ये बताता है कि आपकी आयु के संबंध में क्या क्या विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। और इसमें जो 22वां देशकाण होता है जिसको कहते हैं खर देशकाण, ये देशकाण अच्छा नहीं माना जाता और इसमें जो प्लेनेट की स्थिति होती है उसमें आपका स्वास्थ्य बहुत ही खराब होना, कोई गंभीर बीमारी या किसी प्रकार की दुर्घटना के बारे में आपको एक संकेत या जानकारी प्रदान करता है। अब देखिए, अगर आप केवल पाराशरीर सिस्टम देखें, अगर आप केवल पाराशरीर सिस्टम देखें तो इसमें सबसे प्रमुख है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी आयु लगभग 97 वर्ष की थी। तो अब उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण था, उनको इतनी दीर्घायु क्यों मिली? जो कुंडली थी वो मिथुन लग्न की कुंडली थी, मिथुन लग्न की कुंडली थी। लेकिन जो द्वितीय स्थान था, द्वितीय स्थान में उनका जो बृहस्पति था, वैसे था तो वो वक्री, लेकिन उसमें कर्क राशि का बृहस्पति था जो कि उच्च का माना जाएगा।
और इसके बाद उसमें जो 5वां स्थान था, 5वें स्थान पर उसमें तुला राशि का शनि था। तुला राशि का शनि जो होगा वो बहुत ही उच्च का होगा। तुला राशि में 0 से 20 डिग्री तक शनि उच्च का होता है और वही स्थिति मेष राशि में जाकर के 0 से 20 डिग्री में शनि नीच का हो जाता है। तो अब उसमें दो परिस्थितियां बनी। बृहस्पति की द्वितीय स्थान से द्वितीय से जो 8वां स्थान था उस पर दृष्टि पड़ रही थी, तो एक ये अच्छी दृष्टि पड़ रही थी। 8वें स्थान को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। 8वें स्थान में 3 ग्रह हैं, लेकिन बंधुओं जहां पर भी 8वें स्थान में जो ग्रह हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं या नीच भंग राजयोग बनाते हैं, ये इस प्रकार की परिस्थितियां बनाते हैं जिसमें कि 8वें भाव में स्थित ग्रह उच्च का परिणाम देते हैं। उस प्रकार की कुंडली मोरारजी भाई की हो गई और उसके कारण उनको एक दीर्घायु मिली। इसी प्रकार से 8वें भाव में बहुत अधिक ग्रह आप देखेंगे। अमिताभ बच्चन की कुंडली है 8वें भाव में, उसमें 5 ग्रह हैं, लेकिन जो सारे ग्रह हैं जो उसमें खराब ग्रह हैं वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और इसके अतिरिक्त उनका नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहीं, लेकिन आयु के बारे में गणना के लिए अगर आप ये देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि जो उनकी आयु है, देखिए उसमें जो कुंडली है अमिताभ बच्चन की कुंडली कुंभ लग्न की है। कुंभ लग्न की कुंडली है तो एक प्रकार से आप देखिए कि उसमें आयु की गणना आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8वें स्थान पे जो ग्रह हैं और अधिकतर उसमें से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अब ये आप जरूर ये देखिए कि जो आपकी कुंडली है उसमें त्रिक स्थान यानी कि 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, ये तीनों स्थान त्रिक स्थान होते हैं, जिसमें विशेष तौर से 6वां स्थान उसको रोग रिपु का स्थान कहते हैं। तो 6वें और 8वें स्थान में आप ये देखिए कि जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से प्लैनेट हैं। और अगर 6वें और 8वें स्थान में जैसे मंगल हुआ, तो जो मंगल हुआ तो ये आपको ब्लड से संबंधित कोई ऑपरेशन, कोई आपको एक्सीडेंट या कोई भी आपको दुर्घटना, इस प्रकार की कोई परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए बंधुओं हमेशा ध्यान रखिए कि 6, 8, 12 में, विशेष तौर से 6 और 8 में अगर मंगल रहता है और मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है या मंगल नीच का है, तो भूल करके कभी मूंगा रत्न मत पहनिए। अगर आप मूंगा रत्न पहनेंगे तो मूंगा रत्न निश्चित रूप से आपको कोई न कोई एक्सीडेंट या किसी प्रकार की स्थितियां प्रदान करेगा। तो आप ये देखिए कि 6वें और 8वें स्थान में, विशेष तौर से 8वें स्थान में जो ग्रह हैं उनका डिस्पोजिशन क्या है और वे जो आपका लग्न है, जो आपका मारक स्थान है या जो अन्य स्थान है, उनसे उनका किस प्रकार का साहचर्य है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।